नमस्कार स्टूडेंट्स, मेरा नाम है भानु शर्मा और आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स टॉपिक्स दैट यू शुड नॉट मिस फॉर प्रीलिम्स। आज के इस लेक्चर में बात करेंगे पीएम आशा स्कीम के बारे में। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, हियर इज अ स्मॉल अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू दैट अनअकैडमी हैज कम अप विद न्यू बैचेस starting from today, that is 7th July 2021. The Phoenix Revision batch for UPSC CSE will also be starting from today. The batch is in bilingual in English as well as in Hindi language. It is specially designed for learners preparing for CSE 2021. Prelims plus mains test series, both test series will be provided. Live classes by Unacademy top educators will be there, and the course is designed in such a manner that first 2 months will be mains focused and then prelims revision, and lastly full-fledged mains revision will be there. Also, the 1 year batches for UPSC CSE are starting. These batches are in bilingual as well as in English language, so hurry. Also, the 2 years batches are also starting from today, from 7th of July, covering the NCERT plus prelims test series as well. Live classes by Unacademy's top educators. Use the code ARPITA10 ARPITA10 to get 10% discount on your Plus subscription. आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे पीएम आशा स्कीम के बारे में, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम एज फार एज द फार्मर्स वेलफेयर इज कंसर्न। पीएम आशा स्कीम इज बेसिकली एक शॉर्ट फॉर्म है फॉर प्रधानमंत्री अन्नदाता अय संरक्षण अभियान के लिए। और ये जो स्कीम है, इससे होता ये है कि एक फेयर प्राइस इंश्योर किया जाता है फार्मर्स और उनके प्रोड्यूस के लिए। बिकॉज प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को अगर हम समझें, प्रोक्योरमेंट प्रोसेस के दौरान होता ये है कि जो मिडल मैन है वो बहुत बार पिल्फरेजेस और फ्रॉड्स कमिट करते हैं, जिसकी वजह से फार्मर्स की इनकम पर डायरेक्ट इसका असर देखने को मिलता है। और अगर हम इंडियन कंटेक्स्ट में बात करें, जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है इन मोस्ट ऑफ द स्टेट वो इतना अच्छा नहीं है। इसलिए अगर हम प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को बहुत स्ट्रेंथन अप कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस स्कीम, इट विल इम्प्रूव द इनकम ऑफ फार्मर्स टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। इसको आगे समझने से पहले आपको एमएसपी का कंसेप्ट पता होना चाहिए। आई एम श्योर कि आपको पता होगा, बट स्टिल एमएसपी देखिए एक मार्केट इंटरवेंशन की फॉर्म है। मार्केट इंटरवेंशन आरबीआई के द्वारा भी किया जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा भी किया जाता है, या एनजीओ के द्वारा भी किया जा सकता है, अनटिल अनलेस लीगल एड प्रोवाइड की गई है। मार्केट इंटरवेंशन या थर्ड पार्टी इंटरवेंशन जब भी इकोनॉमी में या किसी भी मार्केट के अंदर, किसी भी सिस्टम के अंदर करी जाती है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इंश्योर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर्स का जो प्रोड्यूस है उस पर उनको सही दाम मिल पाए, उसी को कहते हैं एमएसपी। फॉर एग्जांपल, अगर ₹100 पर किलोग्राम प्राइस है तो वो शार्प फॉल या डिक्लाइन आकर वो ₹10 ना हो जाए, वो ₹60 पर हम अगर हम उसे फिक्स कर देते हैं तो वो फिक्स प्राइस को ही हम एमएसपी कह देते हैं। अब एमएसपी दो डिपेंड करता है कौन सा ऑयल सीड है, कौन सा पल्स है, सब पे डिफरेंट होता है। बट आपको समझना है ये एक फिक्स्ड प्राइस है, जिससे कि अगर बिल्कुल डिक्लाइन आ जाए, 100 से 10 हो जाए, तो एटलीस्ट ₹60 जो हैं वो कम से कम फार्मर्स के पास आएँ, उससे कम ना आए। बिकॉज अगर इतना ज़्यादा शार्प डिक्लाइन आएगा तो फार्मर्स की इनकम पर डायरेक्टली इस पर असर पड़ेगा, और फिर फार्मर सुसाइड केस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाते हैं। इसलिए एमएसपी का जो सिस्टम है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है एज फार एज दी फार्मर्स वेलफेयर इज कंसर्न। सो एमएसपी आर गारंटी प्राइस फॉर द प्रोड्यूस फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइड। अब पीएम आशा स्कीम में आपको 3 कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे। इसमें सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है प्राइस सपोर्ट स्कीम का कंपोनेंट। एज पर द प्राइस सपोर्ट स्कीम कंपोनेंट, जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस होता है, जो कि दालों का प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है, यानी कि पल्सेस, ऑयल सीड, इसको कैरी आउट करा जाएगा बाय दी सेंट्रल नोडल एजेंसीज, जिनको मदद कर रही होंगी राज्य सरकारें। इस राज्य सरकारों की मदद इसलिए करी जाएगी टू मेक द पीएम आशा स्कीम अ बॉटम टू टॉप अप्रोच बेस्ड स्कीम। प्लस जो प्राइस सपोर्ट स्कीम है उसे सेटअप करने के लिए फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया प्लस NAFED, जिसको कि हम बोलते हैं नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केट फेडरेशन, इसका भी यूज़ किया जाएगा, इसको सेटअप किया जाएगा बाय दिस। और जितने भी एक्सपेंसेस इनकर होंगे पूरे के पूरे प्रोसेस में, दे विल बी बोर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट के पास अगर जो फंडिंग है या जो फंड्स हैं, कई बार इशू सामने आता है कि जो फार्मर वेलफेयर की जो स्कीम्स हैं उनसे रिलेटेड जब भी फंडिंग की बात की जाती है तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एक तरीके से मैकेनिज्म को पूरा नहीं कर पाती हैं।
इवन अगर प्रोसेस स्टार्ट भी होता है तो एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता है फार्मर्स की मदद करने के लिए, कहीं ना कहीं फंड्स में डिफिशियंसी देखने को मिल जाती है। बट बिकॉज ऑफ दिस स्कीम एंड ऑल्सो दिस कंपोनेंट PSS, दैट इज प्राइस सपोर्ट स्कीम, सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जितने भी इनकर होंगे उनको उठाएगी। अब इसका सेकंड कंपोनेंट आ जाता है PDPS, यानी कि प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम। इन दिस स्कीम जितने भी ऑयल सीड हैं दे विल बी नोटिफाइड फॉर द सेलिंग प्राइस एज पर दिस स्कीम, यानी कि आपका प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम, जितना भी सेलिंग प्राइस है, जितने में भी आपका जो ऑयल सीड है उनका जो भी सेलिंग प्राइस है और जो भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस है बाय द गवर्नमेंट, उसका जो भी डिफरेंस है वो डायरेक्टली फार्मर्स के अकाउंट में, जो भी रजिस्टर्ड फार्मर्स हैं उनके बैंक अकाउंट में पहुंचा दिया जाएगा। इट विल बी पेड टू द फार्मर्स डायरेक्टली। That is direct payment of the difference between MSP and the SP, that is the selling price, will be made to the registered farmers and all payments will be made to the registered bank account of the farmers. ऐसा नहीं है इसमें हर फार्मर एलिजिबल हो जाएंगे, जो भी रजिस्टर्ड हैं ओनली दोज फार्मर्स विल बी एलिजिबल, बिकॉज ऐसी स्कीम्स में कई बार देखा गया है दैट देयर इज अ सर्टेन रिकॉर्ड ऑफ पिल्फरेजेस दैट हैपन्स इन द स्कीम एंड द सेम वाज आल्सो सीन इन द मनरेगा स्कीम एज वेल. Now the third component is the PPPS system, जिसको कि कहा जाता है पायलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम. एज पर दिस स्कीम जो भी प्राइवेट प्लेयर्स है, जो भी प्राइवेट सेक्टर है, वो भी प्रोक्योरमेंट ऑपरेशंस के अंदर जा पाएंगे और उस प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे. नॉट जस्ट पार्टिसिपेशन बट ऑल्सो दे विल बिकम अ पार्ट ऑफ दैट. इससे होगा ये कि जो स्टेट्स हैं उनके पास भी एक ऑप्शन होगा टू कैरी आउट द स्कीम ऑन पायलट बेसिस इन सिलेक्टेड मंडीज, जिनको कि APMC मंडीज भी कहा जाता है, विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर. गवर्नमेंट का ये एम है और गवर्नमेंट का ये पर्सपेक्टिव है कि अगर प्राइवेट सेक्टर को इस प्रोक्योरमेंट के प्रोसेस में लाया जाएगा तो डेफिनेटली जो मार्केट फोर्सेस हैं, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, वो डेफिनेटली नए और इनोवेटिव मेथड्स निकालेंगे इन ऑर्डर टू डिक्रीज, इन ऑर्डर टू डिक्लाइन ऑल दी काइंड ऑफ पिल्फरेजेस जो कि हैपन होती हैं मिडिलमैन के दौरान प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में. Now there are certain challenges of this scheme as well. पहला सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये है कि ये प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को, ये जो मैकेनिज्म है उसको डायरेक्टली स्ट्रेंथन अप नहीं करती है स्कीम, स्पेशली जब हम बात करते हैं वीट और राइस की, बिकॉज दिस स्कीम इज मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स द ऑयल सीड पार्ट एंड द पल्सेस. 2017 की अगर हम बात करें, KS आदित्य द्वारा एक स्टडी में ये फाइंड करा गया दैट 24% जो हाउस होल्ड्स हैं, पहली बात केवल वही उनको ही पता था कि MSP जैसी कोई चीज़ है, और ये भी देखा गया कि MSP का जो फंक्शनिंग है, जो MSP का जो प्राइस हम देते हैं, द गवर्नमेंट गिव्स, वह प्राइस जो है वो कुछ ही स्टेट्स में अवेलेबल है. यानी कि अवेयरनेस और स्केलिंग अप दोनों में ही MSP जो है बहुत लो लेवल पर है. अब ऐसे केस में ये सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है एक ऐसी स्कीम के लिए जिसमें MSP का डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू द सेलिंग प्राइस, और MSP बहुत इंपॉर्टेंस रखता है. Also, with the exception of wheat and rice, the quantity of produce procured by designated state agencies was also limited, जिससे कि और अवेयरनेस कम होगी. नीति आयोग के एक इवेल्यूशन के दौरान ये भी पता लगाया गया दैट जितनी भी प्रोक्योरमेंट फैसिलिटीज़ हैं, जो भी सेंटर्स हैं जिनको कि स्टेट गवर्नमेंट चलाती हैं, राज्य सरकारें चलाती हैं, एक्चुअल सेंस में जब आप एक्चुअल वहाँ पर जाकर उनको विजिट करेंगे या देखेंगे तो वो बहुत ही इनसफिशेंट हैं इन द लॉन्ग रन. Now very simple question that when was this scheme launched? ये स्कीम आपकी सितंबर 2018 में लॉन्च होती है एज एन एफर्ट टू इंश्योर द फार्मर्स दैट द फार्मर्स आर ग्रोइंग पल्सेज ऑयल सीड, उनको एक्चुअल सेंस में मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिले एज प्रॉमिस्ड फॉर देयर क्रॉप्स ईच ईयर. नाउ द क्वेश्चन कम्स कि आगे क्या हो सकता है, व्हाट विल बी द वे फॉरवर्ड. सबसे बड़ा स्टेप आता है कि जो प्रोक्योरमेंट सेंटर्स हैं उनमें फैसिलिटीज ज़्यादा दी जाएँ, उनको रेनोवेट किया जाए, उनको ठीक किया जाए, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स का यूज़. ड्राइंग यार्ड्स नहीं होते हैं हमारे पास, वेटिंग ब्रिजेस जो हैं वो प्रॉपर हमारे पास नहीं, जिसकी वजह से हर साल छोटी छोटी क्वांटिटी में इतना बड़ा फ्रॉड जो है जो कि कभी डिस्क्लोज ही नहीं होता है. प्लस जो भी स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं, जो भी गोडाउंस हैं, वहाँ पर प्रॉपर स्टोरेज नहीं होती है, जिसको कि हमें बेटर स्टोरेज में कन्वर्ट करना है जिससे कि वेस्टेज को रिड्यूस किया जा सके. ऑल्सो द प्रोक्योरमेंट सेंटर शुड बी इन द विलेज इटसेल्फ टू अवॉइड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. और ये बहुत बार केसेस में देखा गया है कि फार्मर्स को एट द एंड ऑफ द डे इसका नेगेटिव साइड देखना पड़ता है, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज़्यादा कॉस्ट लग जाती है. प्लस प्रोक्योरमेंट सेंटर्स को हब सेंटर्स में कन्वर्ट कर दिया जाए, विलेज में जो सबके ही पास हो, सबके घर से एक प्रॉपर डिस्टेंस हो, जिससे कि सारे फार्मर्स आकर वहाँ पर
विदाउट हेफ्टी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अपना काम प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट कर पाए. Hence, the government must reinforce the procurement infrastructure, which was a key recommendation of the Centre's Niti Aayog for the success of this well-intentioned scheme for farmers' welfare. अब ऐसा नहीं है कि केवल यही स्कीम है जो कि प्रेजेंट गवर्नमेंट ने फार्मर्स के लिए इनिशिएटिव के तौर पर लिया है. द गवर्नमेंट इज ऑल्सो कमिटेड टू रियलाइज कि उन्हें फार्मर इनकम को डबल करना है बाय 2022, यानी कि नेक्स्ट ईयर. अब इसमें प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन को रिड्यूस करना, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट को और अच्छे से स्ट्रेंथन करना, और मार्केट स्ट्रक्चर को और इंफ्रास्ट्रक्चर को स्पेशली प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में उसको भी ठीक करना जैसी चीज़ें शामिल हैं. एंड ऑल्सो देयर आर एफर्ट्स आर ऑन फॉर न्यू मार्केट आर्किटेक्चर सो एज टू इंश्योर दैट फार्मर्स गेट रीन्यूमरेटिव प्राइसेज ऑन देयर प्रोड्यूस एंड नॉट द प्राइसेज जो कि मार्केट फोर्सेज होर्डिंग से या स्टॉकिंग से बनाते हैं. दिस ऑल्सो इंक्लूड आपका जो ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट्स हैं उनका सेटअप होना, जिससे कि जितने भी रिटेल मार्केट्स हैं इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ फार्म गेट उनको प्रमोट किया जा सके. कंपेटिटिव एंड ट्रांसपेरेंट होलसेल ट्रेड किया जा सके इन दी APMCs, दैट इज योर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, थ्रू दी ENAM, जिसको कि आप वेबसाइट पे भी आप विजिट कर सकते हैं. एंड ऑल्सो एक प्रो फार्मर एक्सपोर्ट पॉलिसी भी लाई जाए. बहुत सारे और डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशंस भी हैं, इनिशिएटिव्स भी हैं जो कि सरकार ने लिए हैं. मेक श्योर कि जब भी आप इनको अपने न्यूज़पेपर में या मैगजीन्स में कहीं भी देखें, इनका आप नोट बनाएं और इसको नोट डाउन करें. जैसे आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना, एंड ऑल्सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल हेल्थ कार्ड्स हैव बीन अंडरटेकन. Also, the commitment of farmer welfare is also reflected by the government's decision of announcing कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है बेस्ड ऑन द फॉर्मूला ऑफ 1.5 गुना ऑफ द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन. यानी कि अगर कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन फॉर एग्जांपल x है तो 1.5x आपका जो है MSP हो जाएगा. नाउ सम मोर हाइलाइट्स. नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है वो आपका जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा PM आशा स्कीम का उसको सेटअप करेगा, दैट इज योर PDS सिस्टम. ऑल्सो द FCI ऑर्गेनाइजेशन, द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एज एन ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इसका आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकता है प्रीलिम्स में. अगर हम बात करें NAFED की, इट इज़ रजिस्टर्ड अंडर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट, और ये 1958 में इसको सेटअप किया गया. इसका जो ऑब्जेक्टिव था इट वॉज टू टेक ऑन दी बॉटम टू टॉप अप्रोच, बिकॉज कोऑपरेटिव मार्केटिंग जब भी हम देखते हैं जहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की बात करी जाए, एक ऐसी सोसाइटी को सेटअप किया जाए, एक ऐसे फेडरेशन को सेटअप किया जाए जहाँ पर जो मेंबर्स हैं, वर्किंग मेंबर्स हैं, वो एग्रीकल्चरल फार्मर्स ही हों, जिनका ज़्यादा अथॉरिटी भी हो, ज़्यादा पावर भी हो और से भी हो. दैट ऑल कम्स अंडर द नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको कि NAFED भी बोला जाता है. इसलिए आप इसमें देखेंगे कि इसमें कोऑपरेटिव मार्केटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल कोऑपरेटिव मार्केटिंग जो है प्ले करता है, बिकॉज कोऑपरेटिव्स का जो एक मेजर पार्ट है ऑफ द वर्किंग मैकेनिज्म इज कि वो ऑटोनॉमस तरीके से काम कर सकें विद अ पर्टिकुलर सोशियो इकोनॉमिक गोल. Now, when we are talking about Food Corporation of India, it was set up under the Food Corporations Act 1964. This is very important. Remember the year. एंड इसके कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिनमें कि सबसे जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो है प्राइस सपोर्ट ऑपरेशन का ऑब्जेक्टिव, जिससे कि फार्मर्स को शार्प डिक्लाइन या शार्प इंक्लाइन ऑफ प्राइसेस ना देखने को मिले, बल्कि एक प्रॉपर एक स्टेबल तरीके की जो प्राइसिंग है वो देखने को मिले. प्लस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स थ्रू आउट द कंट्री फॉर PDS, दैट इज योर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस. ऑल्सो वन ऑफ द मेजर से जो कि ऑब्जेक्टिव्स में अगर हम बात करते हैं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के में है, दैट इज मेंटेनिंग सेटिस्फैक्ट्री लेवल ऑफ ऑपरेशनल एंड बफर स्टॉक्स ऑफ फूड ग्रेन्स टू इंश्योर नेशनल फूड सिक्योरिटी. नहीं तो नेशनल फूड सिक्योरिटी अगर नहीं होगी तो नेशनल फूड क्राइसिस आ सकता है. इसलिए आप देखेंगे इवन इन द कोविड-19 प्रोसेस, जो कोविड-19 पेंडेमिक था उसमें भी जो प्रोसेसेस थे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने उनको भी बहुत अच्छे से संभाला. हमारे पास प्रॉपर बफर स्टॉक्स थे, ऑपरेशनल स्टॉक्स थे एज फार एज द वीट एंड द अदर फूड ग्रेन्स पार्ट वॉज कंसर्न्ड. इवन अगर आप देखेंगे 1.5 से 2 साल का जो समय है जो कि सभी लोगों के लिए बहुत एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स लाया इन द फॉर्म ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक, ऐसे सिनेरियो में भी कोई भी किसी भी तरीके का नेशनल फूड क्राइसिस नहीं देखने को मिला, जो कि हो सकता था आपको आज से 30 से 50 साल पहले देखने को मिलता, बिकॉज ऑफ द वर्किंग of the efficient working of the Food Corporation of India. So this is also
one of the main objectives of the food policy under the Food Corporation of India. So this was all for today. Please like the video and share the video and subscribe the channel. Unacademy, let's crack it.